जल जल यानी जीवन। कहते हैं यदि हम बहते हुए पानी को देख लेते हैं तो वो अत्यंत ही शुभ होता है। जल का दर्शन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जल इतना संवेदनशील होता है कि वो मन की भावनाओं को भी खींच लेता है। मन में सोची हुई सारी बातें और हमारे सारे ख्वाब सच हो जाते हैं। और अगर यह बहता हुआ पानी का दर्शन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्नान का दर्शन हो तो बात ही क्या है। जल उदारता का प्रतीक है। जिस तरह जल का मूल स्वभाव शीतल होता है, उसी तरह मनुष्य का मूल स्वभाव भी वितराग है। यानी मनुष्य मोह, माया, राग, द्वेष, आडंबरों से परे है। स्वभाव से परोपकारी और दयालु होता ही है, पर सांसारिक मोह माया में डूब जाने के कारण वह अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाता है। स्नान दर्शन से वह अपनी वास्तविकता की ओर आकर्षित होता है। बहता हुआ पानी सफलता प्राप्त करवाता है, आयु बढ़ाता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, मन को स्वच्छ करता है, नौ ग्रह शांत हो जाते हैं, दिव्यता प्राप्त होती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी देखिए, जल के दर्शन मात्र से ही कितने सारे फायदे हो जाते हैं। वैसे तो लाला के दर्शन 9 प्रकार के हैं। मंगला दर्शन, स्नान दर्शन, श्रृंगार दर्शन, ग्वाल दर्शन, राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, भोग दर्शन, संध्या आरती दर्शन और शयन दर्शन। सर्वोपरि है स्नान दर्शन। स्नान का अर्थ है पवित्र होना। हम रोज स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए, पर जब हम प्रभु को स्नान करते हुए देखते हैं तो हम भीतर से पवित्र हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। यानी प्रभु को जल निर्वाह करते हुए देखकर हम भीतर से तर जाते हैं। जब प्रभु स्वयं श्री नारायण स्नान करते हैं तब मंत्रोच्चार और फूलों की वर्षा तो होती ही है, पर सूर्य देव जो साक्षात प्रकट दिख सकते हैं वे भी अपनी कृपा बरसाते हैं। सूर्य यानी सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक और सर्व कल्याणकारी। सूर्य से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत के पालनहारी सूर्य देव जब अपनी कृपा बरसाते हैं तो हमारे लाला भी सोने की तरह चमचमा उठते हैं। सूर्य देव की रोशनी में जब प्रभु स्नान करते हैं तब जल की धारा के अंतराल से सूर्य की किरणों का जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उससे शरीर के रोग और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर में ऊर्जा का संचार होने से सूर्य की तेज की रश्मियों से शक्ति आ जाती है। यही भाव हम दर्शन से महसूस करते हैं हमारे अंदर। कन्हैया के स्नान दर्शन से ज्यादा मिठास अन्य किसी चीज में नहीं मिलती है। और अगर यह दर्शन एकादशी जैसे शुभ दिन पर हो तो सोने पे सुहागा हो जाए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुरा ही पथे अखिलम मधुरम। जी हाँ, ऐसा ही मधुर और मीठा है कन्हैया का, गोपाल का, श्री कृष्ण का, मधुसूदन का नाम। और प्रभु के जल विराग के दर्शन का तो वो साक्षात कोटि देवताओं और करो कामदेवों को भी मात देने वाला होता है। एक नन्हा बालक जब जन्म होता है उसका, तब मन में जो उद्गार और जो वात्सल्य का भाव प्रकट होता है, वैसे ही भाव हम जब हमारे लाला को स्नान कराते हैं जब हमें होता है। प्रभु ने कहा भी है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी बिन तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु वैसे ही दिखाई देते हैं। प्रभु का अभिषेक चंदन, दूध, केसर, मधु, नारियल पानी, गुलाब जल, गंगा जल आदि से पंचामृत बनाकर किया जाता है। और जब उसमें तुलसी का मिश्रण हो जाता है तो अनेक रोगों को मिटाने के लिए वह कारगर हो जाता है। हमारा यह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह है पंच तत्व। यदि हम पृथ्वी पर जल से, अग्नि यानी सूर्य देव की उपस्थिति में, वायु यानी तुलसी और चंदन की खुशबू में और आकाश यानी खुले मन से हम भगवान श्री कृष्ण के स्नान का दर्शन करते हैं तो हमारे पंच तत्व भी मजबूत हो जाते हैं। यही नहीं, स्नान दर्शन से हमारे ग्रहों की भी शक्ति बढ़ जाती है। जल का संबंध चंद्रमा से है, तुलसी का संबंध शुक्र से है, चंदन का संबंध राहु से है और शनि से है,
सूर्य की किरणों का दर्शन से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। पंचामृत की खुशबू से शुक्र मजबूत होते हैं। हरियाली से बुध मजबूत होता है। लाल फूल से मंगल तेज होता है। यानी सर्वोपरि है स्नान दर्शन, पर भाव शुद्ध रहे। देव स्थान पर देव स्नान करते वक्त हम सांसारिक भावों से दूर रहते हैं। हम उस वक्त खुश रहते हैं और हमारे अच्छे वाइब्स और थॉट्स इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं, और वही भाव 1000 गुना होकर यूनिवर्स हमें लौटाती है। यूनिवर्स बड़ा ही स्मार्ट होता है। वह हमारे मन को पढ़ने की शक्ति भी रखता है। यदि मन के भाव शुद्ध न हो और इरादे नेक न हो तो जल दर्शन के द्वारा हम उस चीज को भी नहीं पा सकते। जैसे सुदर्शन चक्र मन पढ़कर भी किसी निर्दोष पर वार नहीं करता, उसी तरह पानी की निर्मलता और कोमलता हमारे मन को पढ़ लेती है और हम तर जाते हैं। जब हम स्नान करते हैं या स्नान करवाते हैं तो यह मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिद्ध सन्निधि कुरु।